कितनी लिमिट हमें हाँ बेटा, मार्जिनल रिलीफ देना है? चलो ठीक है, अभी क्लास एंड होने तो फिर बता देता हूँ आपको, ठीक है? ओके सर। अभी हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फिर बता दूंगा मैं आपको एंड में। ओके सर। ओके बेटा, हाँ। देखो बेटा, ध्यान से समझना, ठीक है? थोड़ा लास्ट क्लास में मैंने छोटा सा टॉपिक स्टार्ट किया था कि रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में पढ़ रही थी, जिससे मैंने छोटी छोटी सी बातें बताई थी कि क्या है, तो उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, फिर इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? देखो बेटा, पहली बात तो मैंने आपको हमेशा की बात बोलता हूँ, टैक्स प्रैक्टिकल नहीं है। अगर कोई टीचर कहता है ना कि भैया प्रैक्टिकल है, तो वो गधा है, इंक्लूडिंग मी। अगर मैं ये बोलूंगा प्रैक्टिकल है, टैक्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ही नहीं। बिना थ्योरी क्या प्रैक्टिकल के एक भी क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते। तो यहाँ पर भी इतनी सारी जो थ्योरी है ना, ये सारी समझनी है हमें A to Z, सारे प्रोविजन है। आ जाओ बेटा फटाफट बेटा। बेटा एक मिनट होल्ड करना सारे बच्चे। बेटा तू इधर शिफ्ट हो जा। बेटा एक सेकंड तो बस मुझे। शुरू करते हैं। देखो बेटा, तो पहले पहले मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाता हूँ क्या चीज है, फिर हम उस सेक्शंस को, उस थ्योरी को पढ़ेंगे। पहले तुम्हारे दिमाग में छोटी सी पिक्चर बना देते हो क्या चीज है। तुमने यहाँ पर क्या लिखा? देखो ध्यान से, रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है? सिटीजनशिप और रेजिडेंट अलग अलग होते हैं। रेजिडेंट से आप ये समझ नहीं सकते कि वो भारतीय नागरिक है कि नहीं है, क्योंकि हम नागरिकता के बारे में नहीं पढ़ रहे। बेटा आपका नाम क्या है? करिश्मा, ओके ठीक है। तो रेजिडेंशियल स्टेटस तीन टाइप के होते हैं। पहला है, एक इंडिविजुअल रेजिडेंट है कि नहीं है। दूसरा है, एक इंडिविजुअल डीम टू बी रेजिडेंट है कि नहीं है। डीम टू बी रेजिडेंट का मतलब क्या हो गया कि हम मान लेते हैं कि वो क्या है, रेजिडेंट है, मान लेते हैं कि वो क्या है, रेजिडेंट है। और तीसरा क्या है हमारे पास? नॉन रेजिडेंट। ठीक है? अब हमें कैसे पता चले कि हाउ डू डिटरमाइन द रेजिडेंट, कि किस तरीके से ये जो पर्सन है इंडिविजुअली की रेजिडेंट कहलाएगा? उसके लिए हमारे पास क्या है, कुछ रूल्स है। तो वो रूल्स को देखेंगे। हमने बोला ये रेजिडेंट है ना, ये दो टाइप का भी हो सकता है। कितने टाइप का होगा रेजिडेंट? ये दो टाइप का। कैसा? ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, या फिर नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। और ये क्या होगा? नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। देखो बेटा, पहले तो आप दोनों ये ना समझ रहे कि पहली क्लास है ये, मतलब कि पहले हो चुका है, ये फर्स्ट क्लास अभी स्टार्ट हुई है, ठीक है? ध्यान से समझो। रेजिडेंट स्टेटस कितने टाइप के अनमोल? तीन टाइप के। रेजिडेंट के अंदर क्या क्या पता लग सकता है कि वो बंदा रेजिडेंट है, ऑर्डिनरीली है, या फिर रेजिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरीली है। डीम टू बी रेजिडेंट का मतलब क्या मतलब बताया मैंने अभी? मान लेते हैं कि वो रेजिडेंट है। वो कब कहलाएगा? अगर कोई भी व्यक्ति नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट होगा, तो हम ये मान लेंगे कि वो क्या है, एक रेजिडेंट है। समझ गए मेरी बात को? तीसरा क्या है? नॉन रेजिडेंट। क्लियर? अब मैं कैसे पता लगाऊं कि बेटा तू नॉन रेजिडेंट है? मैं कैसे पता लगाऊं कि तू रेजिडेंट है? उसके लिए कुछ रूल्स है। उसके लिए क्या है? कुछ रूल्स है, कुछ कंडीशंस है। वो कंडीशन क्या है, देखेंगे ध्यान से। अगर मुझे पता लगाना हो कि रेजिडेंट कैसे होगा, तो हमारे पास कितने रूल हैं? दो कंडीशंस है। पहला क्या?
और किसको नहीं मिला था? पहला रूल क्या कहता कि ही इज इन इंडिया कितना 182 डेज, 182 दिन या फिर उससे ज्यादा, 182 डेज और मोर, मतलब ही इज इन इंडिया, जो भी व्यक्ति है, अगर बेटा अगर तू 182 दिन इंडिया में रहेगी, 182 डेज इंडिया में हो या फिर उससे ज्यादा भी हो, तो हम क्या मान लेंगे तुम्हें? रेजिडेंट मान लेंगे। दूसरी कंडीशन क्या थी? मान लेते तुम इंडिया में 181 डेज हो, कितने हो? 181 डेज, तो क्या आप रेजिडेंट हो? नहीं हो, कंडीशन तो फेल हो गई, कि कंडीशन क्या थी? 182 डेज और मोर। तो हम क्या करेंगे? हम दूसरी कंडीशन में जंप करेंगे। दूसरी कंडीशन क्या थी? 60 डेज इक्वल टू या फिर मोर प्लस 365 डेज, 365 डेज या फिर उससे ज्यादा, वो भी कितने सालों में? इन 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, मतलब कि 365 दिन, या तो तुम इस साल 60 दिन रहो या उससे ज्यादा रहो, और साथ में पिछले 4 सालों में कितने दिन रहोगे? कम से कम 365 दिन, 365 डेज। अगर 365 डेज रहोगे तभी तुम क्या कहलाओगे? रेजिडेंट कहलाओगे। अगर तुमने इन दोनों में से किसी भी कंडीशन को पूरा नहीं किया तो क्या कहलाओगे? नॉन रेजिडेंट। दोबारा समझा रहा हूं, रेजिडेंट कब होगा? जब इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी। नॉन रेजिडेंट कब होगा? जब दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो यहां पर लिखते हैं ए कंडीशन, बी कंडीशन, इन दोनों में से कोई एक, अगर ए सेटिस्फाई किया तो अब क्या बन गए? रेजिडेंट बन गए। अगर बी सेटिस्फाई किए तो क्या बन गए? रेजिडेंट बन गए। क्लियर? अगर दोनों ही सेटिस्फाई नहीं किए तो क्या बन गए? नॉन रेजिडेंट बन गए। नॉन रेजिडेंट, नॉट नहीं, नॉन रेजिडेंट बन गए। क्लियर? दिमाग में बात घुसी है वाली? एक और चीज दिव्य, मुझे बता बेटा, अगर ए वाली कंडीशन तू पूरी कर देता है तो क्या मुझे बी वाली कंडीशन चेक करने की जरूरत है? नहीं है, क्योंकि हम ए पूरा कर चुके हैं, क्योंकि उसके बीच में क्या लिखा हुआ है? और लिखा हुआ है। क्लियर बेटा? पॉइंट यहां तक समझ आएगी मेरी बात? ठीक है, ध्यान से देखेंगे अब स्क्रीन पे सारे बच्चे। देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है? हाउ टू डिटरमाइन द रेजिडेंट स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल इज सेड टू बी अ रेजिडेंट इन इंडिया। एक इंडिविजुअल को इंडिया का रेजिडेंट कब बोलेंगे? इफ ही सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 2 बेसिक कंडीशन। 2 बेसिक कंडीशन कौन सी करिश्मा? कौन सी? पहली, ही इज इन इंडिया 182 डेज और मोर, और दूसरी, ही इज इन इंडिया 60 डेज और मोर। एंड साथ में देखो मैंने यहां पर एंड भी लिखा हुआ है, एंड 365 days or more during 4 previous immediately preceding relevant previous year। 2 कंडीशन अच्छी तरह से दिमाग में सेट होगी। ठीक है, अब आगे देखो, इफ एनी इंडिविजुअल नॉट सेटिस्फाई वन ऑफ द बेसिक कंडीशन, अगर किसी ने भी ऊपर में से कोई भी एक कंडीशन फॉलो नहीं करा या सेटिस्फाई नहीं करा तो क्या कहलाता है? नॉन रेजिडेंट। समझ आएगी मेरी बात? अब इसके आगे बढ़ते। सर हाँ बेटा, बोल बेटा। सर ये रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है ना? हाँ बेटा, रेलिवेंट प्रीसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, मतलब रेलिवेंट मतलब पिछले वाला जो जरूरत है, और प्रीसीडिंग मतलब उसको छोड़ के पिछले 4 साल। हाँ मैं फर्स्ट वाले में पूछ रहा था, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर तो हाँ previous यस, year ये है ना? रेलिवेंट का मतलब हमारा पिछला साल। हम कौन से Okay. साल में जी रहे हैं करिश्मा? हम कौन से साल में जी रहे हैं? अरे कौन सा साल है ये? 22-23। हमारी जो बुक होगी उसके अंदर असेसमेंट ईयर होगा 22-23। लेक्चर 1 देखा था ना? तो 22-23 हमने पहले पढ़ा हुआ है। असेसमेंट ईयर हमारा क्या चल रहा है? 22-23। तो प्रीवियस ईयर क्या होगा हमारा? 21-22। ये प्रीवियस ईयर है, यही हमारे लिए जरूरी है, इसलिए इसी को क्या बोला गया? रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। इस और 21 किस लिख दिया? बोल नहीं रहा, उसको बता रहा, मुझे तो बोल। 21-22, तो इसके पिछले वाले सारे क्या कहलाएंगे? इमीडिएटली प्रीसीडिंग रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, चाहे वो 20-21 हो, 19-18 हो, कोई भी हो। क्लियर बेटा? पॉइंट आगे बढ़ जाऊं, यहां तक की कहानी तो समझ आ गई, इसके आगे की गिनती समझते हैं। अब एक्सेप्शंस तो हर एक चीज में है ही भाई, उसके बिना तो जिंदगी चलती नहीं है। तो यहां पर भी कुछ एक्सेप्शंस है, उनको देखेंगे ध्यान से। क्या कहता? देखो क्या लिखा हुआ,
explanation, as per the explanation there are 2 exception to the above rule. कितने एक्सेप्शन बता रहा है? 2. above rule मतलब हमारी 2 कंडीशन थी. कौन कौन सी 2 कंडीशन है? पहली 182 डेज वाली और दूसरी 60 डेज वाली. कह रहा है ये 60 डेज की ना एक्सेप्शन है. मतलब हर एक व्यक्ति, हर एक पर्सन के लिए तुम ये 60 दिन वाली नहीं देख सकते. हमने कहा मतलब क्या है इसका? कहता अगर फर्स्ट के सारे बच्चे ध्यान से गौर करेंगे, क्योंकि अब जब क्वेश्चन आएगा उसमें लिखा होगा ये कौन सा पर्सन है. कह रहा है इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल हु इज citizen of India and who leaves India in any previous year for the purpose of employment outside India. मतलब कहता अगर कोई भी इंडिविजुअल, मतलब राम, शाह, मोहन, कमल कोई भी है, वो बंदा इंडिया का सिटीजन है, मतलब भारतीय नागरिक है, और वो इंडिया छोड़ के जा रहा है. क्यों छोड़ के जा रहा है? काम के पर्पस के लिए, कि मैं बाहर जाके अब जॉब करूंगा, वापस ही नहीं आऊंगा, कि काम के पर्पस के लिए जा रहा है. तो मैंने कहा अगर ऐसा बंदा कभी दोबारा इंडिया में आया, कुछ भी हो, तो उनके लिए 60 दिन वाला रूल एप्लीकेबल नहीं होगा. उनके लिए क्या नहीं होगा? 60 दिन वाला एप्लीकेबल नहीं होगा. तो उनके लिए क्या माना जाएगा? द पीरियड ऑफ 60 डेज शैल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय 182 डेज. नहीं समझ आई कहानी? समझो ध्यान से, डायग्रामेटिकली इस पॉइंट को समझना सारे बच्चे. हमें पता है 2 कंडीशन 182 और 60. मिस्टर राम एक पर्सन है, ये क्या है? इंडियन सिटीजन है. ओके. एंड ही लीव्स इंडिया फॉर पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट. वो एम्प्लॉयमेंट के पर्पस से बाहर चला गया. वो एम्प्लॉयमेंट के पर्पस से क्या हो गया? बाहर चला गया. अब क्या होगा? अब चेक करेंगे रेजिडेंट है कि नहीं है. मान लेते हैं वो हर साल आता है, 100 दिन रहता है और चला जाता है. हर साल आता है, 100 दिन रहता है और चला जाता है. 3 महीने की छुट्टी पे आया, 3 महीने रहा, 3 महीने भी ज्यादा हो जाए ना, 3 3 90, तो 3 महीने आता है, चला जाता है, 3 महीने आता चला जाता है. तो हमें रूल चेक कर रहे हैं. हमने कहा अच्छा भाई राम है, चलो 2 रूल. कौन कौन से 2 रूल? सर 2 रूल है हमारे पास. कौन कौन से? एक 182 वाला और एक 60 वाला. यही 2 रूल है. गवर्नमेंट कहती है रुक जा भाई, थम जा यहाँ पर, 60 वाला तेरे लिए एप्लीकेबल नहीं होगा. वो कहता क्यों नहीं होगा? कह रहा 60 वाला एप्लीकेबल नहीं मान सकते क्योंकि तेरे लिए कंडीशन ये दे दी गई कि तू पहले से इंडियन सिटीजन था, तू इंडिया से बाहर क्यों गया? काम करने के पर्पस के लिए गया. तो हम तभी तेरे से टैक्स ले सकते हैं जब तू 182 डेज भारत में रहा हो या उससे ज्यादा रहा हो. समझे मेरी बात की नहीं समझ आई? दिव्यम क्लियर है पॉइंट? पक्का सबको क्लियर है? अनमोल, अनमोल तेरा है. आदित्य आगे बढ़ते हैं. बेटा आप सबको समझ आई बात की नहीं आई? यस सर. एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, यस, पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड. तो पहला क्लियर हो गया. आगे बढ़ते हैं. आगे देखो क्या लिखा है. ही शैल नॉट बी अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया अनलेस ही स्टे एटलीस्ट 182 दिन. वही बात बोल दी. कह रहा भाई जब तक तू 182 दिन नहीं रहेगा तब तक हम तेरे को इंडिया का रेजिडेंट नहीं मान सकते. ठीक है. केस बी, पहला केस समझ आ गया. दूसरा केस कह रहा अगेन एक इंडिविजुअल है जो इंडिया का सिटीजन भी है. बेटा सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर. ठीक है. हु लीव्स इंडिया, उसने भी इंडिया छोड़ दिया. इन एनी प्रीवियस ईयर क्रू ऑफ एन इंडियन शिप. मतलब क्या है उसमें इसका? अरे बोल ले बेटा, लकी तू तो बोल. हाँ, क्रू ऑफ इंडियन शिप का मतलब भैया जो वो होता है ना जहाज जो चलता है हमारा, शिप में जो काम करेंगे. अब ये समझ ले इसके फादर जॉब करते हैं वहां पर, नेवी में. नेवी बोलते नेवी में होंगे. फोन करते पापा आ जाओ घर पर रोटी बनी है, भाग के आ जाएंगे? नहीं आ सकते ना. क्यों भैया? जो बंदा नेवी में काम करता है वो आज जाएगा तो पता नहीं वापस कब आएगा, कुछ नहीं पता होता. तो कह रहा अगर वैसा व्यक्ति भी इंडिया छोड़ता है क्योंकि वो इंडियन शिप का क्या है? क्रू मेंबर है, मतलब उसका काम करता है, ये क्रू मेंबर है. तो उन इंसान के लिए भी क्या माना जाएगा? 60 दिन का रूल एप्लीकेबल नहीं होगा. तो 60 दिन की जगह क्या मानेंगे? 182 दिन मानेंगे. तो कौन कौन से लोग हो गए एक्सेप्शन?
जो रूल 2 था उसके एक्सेप्शन क्या क्या हो गए? पहला, जो बंदा इंडिया छोड़ के जाएगा, और दूसरा एम्प्लॉयमेंट के पर्पस पर, और दूसरा जो क्रू मेंबर का पार्टनर होगा, क्रू मेंबर में काम करता होगा उस शिप का, वो बंदा भी छोड़ के जाएगा। तो उसके लिए भी हम सिर्फ जो ऊपर की 2 बेसिक कंडीशन है उसमें सिर्फ पहली वाली चेक करेंगे, सेकंड वाली चेक नहीं कर सकते। इंडियन हो गया, क्लियर। फॉरेन का तो अलग ही हो जाती कहानी है। समझ आएगी मेरी बात? क्लियर है बेटा पॉइंट? हाँ बेटा, डाउट पूछ, डाउट पूछ। ये दोबारा समझा रहा हूं, ध्यान से देखो। चलो आओ आओ दोबारा देखते हैं एक और एग्जांपल। सब टेक्निकल टर्म में ध्यान से देखेंगे, समझ आ जाएगा बहुत आसान सी चीज। मान लेते हैं मिस्टर अजय है, ये इंडियन शिप में काम करता है। ये फिर दोबारा कहां जा रहा है? भैया शिप निकलेगा तो कहीं ना कहीं तो जाएंगे। कहता वापस कब आएगा तू? कह रहा सर पता नहीं कब आऊंगा, मेरे को नहीं पता कब आऊंगा। तो जब हमें पता ही नहीं कि कब आएगा तो कैसे हिसाब लगाए? तो हमारे पास 2 रूल है। हमने कहा भाई तू कभी तो वापस आएगा। कहता हाँ सर वापस तो आऊंगा। तो हमने कहा तुम जैसे लोगों के लिए जो इंडियन शिप में काम करते हैं, क्रू मेंबर है उनके, तो तुम लोगों के लिए वैसे तो हमारे पास हर एक इंसान के लिए 2 रूल है, एक 182 वाली और एक 60 वाली। कहता लेकिन तू इंडिया की क्रू में काम करता है, इंडियन शिप में, तो तेरे लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो तेरी रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे चेक करेंगे? अगर तू 182 डेज रहा तो तू रेजिडेंट माना जाएगा, वरना तू रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। अब दिमाग में आता सर अगर रेजिडेंट ना हो तो टैक्स भरेगा क्या? हम चेक इसीलिए कर रहे हो उसको टैक्स से बचा सकते कि नहीं बचा सकते, अभी आगे पढ़ेंगे कहानी उसकी। थैंक यू मैम। आगे बढ़े? नहीं 60 वाला नहीं देखा जाएगा। क्लियर बेटा पॉइंट? कौन से 2 लोग हो गए? क्रू मेंबर और एम्प्लॉयमेंट वाला। तुम्हें लग रहा होगा सर इतनी बार क्यों बोलते हो एक बात को, जरूरी है भाई इसके अंदर। अब आगे बढ़े। 2 केस समझ आ गए यहां तक? अब अमेंडमेंट आई 2020 में, मतलब जब हम लोग लॉकडाउन मना रहे थे तब एक अमेंडमेंट आई इसके अंदर, और बड़ी ही वाहियात अमेंडमेंट आई, देखेंगे इसके अंदर। 30 इंडियन सिटीजन है, लेकिन कहां का है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। मतलब इंडियन ओरिजिन का मतलब अनडिवाइडेड इंडिया। जब भारत के टुकड़े टुकड़े नहीं हुए थे, जब सब पूरा कंप्लीट था, दादा परदादा पैदा हुए। फॉर एग्जांपल जैसे किसी के है ग्रैंड पेरेंट्स जो पाकिस्तान साइड पैदा हुए थे, मतलब इंडिया की डिवाइड होने से पहले की बात है, किसी के पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स कोई रिलेटिव कोई नहीं। जैसे काफी सारे बोलते हैं कि सर हाँ एक रेस्टोरेंट है उसके कि पैदा तो पाकिस्तान में हुए थे, लेकिन जब ये डिवाइड हुआ तब हम इधर आ गए। तो हमने ये बोला कि अगर कोई पर्सन जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करता है, मतलब उसके दादा परदादा या पेरेंट्स कोई भी अनडिवाइडेड, और ये घूमने के लिए इंडिया आ रहा है। किस लिए आ रहा है? घूमने के लिए इंडिया आ रहा है। तो इसके लिए भी सेकंड रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा करिश्मा? 182 डेज वाला रूल एप्लीकेबल होगा। क्लियर? तो कितने इंसान होगा हमारे पास? 3। कौन कौन से? एम्प्लॉयमेंट वाला, इंडियन क्रू वाला और इंडियन ओरिजिन वाला। क्लियर? अब यहां पर इंडियन ओरिजिन वाले के पीछे पड़ गई गवर्नमेंट। कहता है एक बात बता भाई, तू साले घूमने आया था, तू वहां पैसे कमा के जा रहा है, तू घूमने आया था ना, तू तो चुपचाप वहां काम करके पैसे कमा के लेके जा रहा है और टैक्स भी नहीं दे रहा। तो गवर्नमेंट ने ऐसे बंदों को पकड़ लिया कि घूमने के बहाने आके तू बिजनेस करके जा रहा है और हमें पता भी नहीं चलता, तो उनके लिए कुछ रूल्स बनना है, वो समझते। ये फाइनेंस एक्ट 2020 में अमेंडमेंट आई थी, वो समझना। कहता था पीरियड ऑफ 60 डेज सब्सिट्यूटेड बाय 182 डेज। ये तो समझ आ गया होगा सबको। हमने कहा 60 दिन की जगह क्या कर देंगे? 182 दिन। ये तो हमें समझ आ गया। पहले ये रूल समझो। कहता जो लोग इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करते हैं, हम उनको 60 दिन की जगह पर क्या कैलकुलेट करेंगे? 120 दिन कैलकुलेट करेंगे। 120 दिन कैलकुलेट करेंगे। अब चिल्ला उठे। कौन चिल्ला उठे? जो लोग बिजनेस नहीं कर रहे हैं। वो कहता सर हम तो इंडियन ओरिजिन के, लेकिन हम तो घूमने ही आए हैं। ये आदित्य जो है ये एक बिजनेस कर रहा है, मैं थोड़ी ना कर रहा हूं, उससे टैक्स लो। मैं तो भैया अपना बाहर ही कमाता हूँ, बाहर ही रहता हूँ, बस घूमने तो चला जाता हूँ। तो ये तो बेचारा रोएगा ही ना कि भाई को टैक्स भरे यहाँ पे। तो गवर्नमेंट बोला चिंता मत कर। अब रूल क्या बनाया आगे? कह रहा 60 दिन या 60 दिन की जगह पर हम 120 दिन देखेंगे। इफ सच इंडिविजुअल इज हैविंग टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेस, मतलब फॉरेन इनकम को छोड़कर अगर तुम्हारी इनकम 15 लाख से ऊपर होगी
तो तुम्हारे लिए 120 दिन का माना जाएगा। अगर 15 लाख से ऊपर नहीं होगी तुम्हारे लिए 182 डेज रहेगा। अब इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली समझाते हैं, ध्यान से समझेंगे सारे बच्चे। ओके, इंडियन ओरिजिन का पर्सन, कहां का पर्सन? इंडियन ओरिजिन का पर्सन। रूल कौन सा लगेगा? हमने कहा 182 दिन और 60 दिन। हमने कहा 60 चेक नहीं हो रहा, 60 नहीं चेक होगा। हमने कहा क्या चेक होगा? 182 डेज चेक होगा, यही समझा। लेकिन अमेंडमेंट आई 2020 में, क्या बोला गया? कहता देखो भैया 60 दिन की जगह पर हम क्या चेक करेंगे, या तो 120 या तो 182। ये कहता भाई इसका मतलब, कहता जिनकी टोटल इनकम, कहां की इनकम? टोटल इनकम 15 लाख से ऊपर, जिनकी टोटल इनकम 15 लाख से ऊपर होगी। हमने कहा सर टोटल इनकम का मतलब बताओ, एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम। फॉर एग्जाम्पल केशव, मान ले एक स्टूडेंट है, केशव भैया बाहर रहता है, उसकी बाहरी सैलरी 15 लाख रुपए कमाता है। फॉरेन इनकम कितनी होगी? 15 लाख। इंडिया में आया, इसने कुछ कमा लिया, जब टोटल इनकम देखी तो कितनी बन गई? मान लेते 16 लाख बन गई। तो मतलब इस बंदे ने धोखा दिया भारत की गवर्नमेंट को कि यहाँ के बिजनेस किया, और कहता इंडियन ओरिजिन का। मैंने कहा ठीक है भाई। मैंने कहा तुम जैसे इंसानों के लिए जिनकी इनकम 15 लाख से ऊपर है, तुम्हारी फॉरेन इनकम को छोड़कर देखो एग्जांपल समझ लेना, मेरे अमाउंट थोड़ा सा कम हो गया अभी, कि फॉरेन इनकम को छोड़ दो, उसके अलावा तुम इंडिया में आए हो, 15 लाख से भी इनकम ऊपर जा रही है, तो तुम लोगों के लिए क्या देखेंगे हम? 60 की जगह पर 120 दिन चेक करा जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारी इनकम कितनी है? 15 लाख से कम है, तो तुम्हारे लिए क्या रहेगा? 182 डेज ही रहेगा। आई बात समझ की नहीं समझ आई? यस सर। टोटल इनकम, यस वही बात है बिल्कुल। मान लेते 31 लाख है, कितनी है टोटल इनकम? 31 लाख है टोटल इनकम, मान लेते 31 लाख है। तो मैंने इसको पकड़ लिया, मैंने अनमोल को, अनमोल ना, मैंने कहा अनमोल भाई तेरी 31 लाख है, तू इंडियन ओरिजिन का? कहता हाँ सर। मैंने कहा ये 31 लाख कमाए कैसे? कहता सर किसी को बताना मत, मैं तो इंडिया आया, माल लेके आया था, बेच दी। तो मतलब इसने इंडिया से भी कमाया। मैं कहती फॉरेन कितनी है? कहता फॉरेन तो 18 लाख रुपए। कितनी? मतलब हाँ उसकी डोमेस्टिक जहां का वो रहने वाला है। तो मैंने कहा माइनस फॉरेन इनकम कर दो। इसने फॉरेन इनकम कितनी बताई अपनी? 18 लाख। तो कितनी बन गई? 13 लाख बन गई। तो बताओ मुझे, क्या इसकी इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम, फॉरेन इनकम को छोड़कर, क्या 15 लाख से ऊपर गई? कितनी है? 13 लाख है। तो मैंने कहा जिसकी फॉरेन इनकम 15 लाख से ऊपर नहीं जाएगी, उन लोगों के लिए 60 की जगह पर क्या चेक करेंगे? 182 दिन चेक करेंगे। क्लियर बेटा सबको? यस सर। ओके। और एक और पर्सन है जिसकी टोटल इनकम कितनी है? मान लेते हैं 38 लाख रुपए है। मैंने कहा भाई तेरी फॉरेन इनकम कितनी है? कहता सर मेरी फॉरेन इनकम 10 लाख रुपए है। तो बताओ इसकी इनकम कितनी होगी? 28 लाख, मतलब मोर देन 15 लाख। तो कितने दिन चेक करेंगे उसमें? 120। 120 दिन। क्लियर? 120 दिन चेक करेंगे 60 की जगह पर। उसमें बेटा ध्यान दे, 60 दिन की जगह पर 120 दिन चेक करेंगे। 365 तो मर गई ना भाई, 60 का मतलब तो 365 है। मैंने कहा 3 इंसान ऐसे हैं जिनके लिए 60 दिन वाली खत्म हो जाएगी। हाँ नहीं, 60 दिनों वाली खत्म हो जाएगी। कौन कौन? पहला, अगर तू एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जाता है तो तेरे लिए 60 और 65 बाई 60 और 63 65 वाली लॉजिक खत्म। तेरे लिए सिर्फ 182। इंडियन क्रू में काम करता है, तेरे लिए भी 182। प्रीवियस ईयर भाई, सिर्फ प्रीवियस ईयर। यस, पिछले साल जो मर्जी कराने का मतलब प्रीवियस ईयर हमारा। और हमने कहा अगर भाई तू इंडियन ओरिजिन का है तो इंडियन ओरिजिन में 2 कंडीशन, क्या? इनकम 15 लाख से ऊपर तो 120 दिन, इनकम 15 लाख से नीचे तो 182 दिन। क्लियर बेटा फंडा? क्या अभी भी क्लियर नहीं? आगे बात समझ क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। करण बेटा क्लास आज तो थोड़ा सा मैं कम लूंगा, लेकिन अभी है आधा पौना घंटा।
यहां तक बेटा बच्चों सबको बात समझ आ गई? आगे बढ़ूं? Yes. कह रहा व्हेन एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेजिडेंट ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी। हमने अभी क्या पढ़ा कि रेजिडेंट कब कहलाएगा? रेजिडेंट के लिए दो कंडीशन देख ली और एक कंडीशन की एक्सेप्शन भी देख ली। अब रेजिडेंट के बाद की कहानी क्या आ गई? वो ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी है। मैंने अभी ये बताया था पेज आपको, ये रही कहानी इसकी, कि वो ऑर्डिनरी है या वो नॉट ऑर्डिनरी है। इसकी कंडीशन समझ ली, इन सब की कंडीशन समझ आ गई। इसकी कंडीशन देखो, इसकी कंडीशन के लिए चले हम एडिशनल कंडीशन पे। ये रही हमारी एडिशनल कंडीशन, फिर हम क्वेश्चंस पे जाएंगे। हाँ रेजिडेंट, अभी मैं डीम्ड नहीं बताया, डीम्ड बहुत अजीब सी चीजें बताऊंगा, मतलब अजीब नहीं, छोटी सी बात समझाऊंगा। पहली कंडीशन क्या है? ही हैज बीन रेजिडेंट इन इंडिया। ही हैज बीन रेजिडेंट इन इंडिया। रेजिडेंट का मतलब ऊपर वाली दो कंडीशन याद है ना, तभी तो पता लगा रेजिडेंट है कि नहीं है। कह रहा पिछले 10 में से अगर कोई भी 2 साल प्रीवियस ईयर, पिछले जो यहां से 10 साल गिनते चले जाओ, पिछले 10 सालों में अगर कोई भी 2 साल वो क्या है? रेजिडेंट है। प्लस प्लस ही है, उसको 730 दिन या उससे ज्यादा पिछले 7 सालों में कहां रहेगा? इंडिया में। मतलब कि पिछला साल छोड़ दो, 21-22 छोड़ दो, उसके पिछले 7 सालों में अगर वो 730 डेज इंडिया में रहा है तो वो ऑर्डिनरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑर्डिनरी। और साथ में अगर पिछले छोड़कर उसके जो 10 साल है उसमें किसी भी 2 साल वो रेजिडेंट है तो भी वो ऑर्डिनरी कहलाएगा। कहता किसी भी इंडिविजुअल अगर वो रेजिडेंट है इंडिया का, ऊपर की कंडीशन फॉलो करने के बाद, वो ऑर्डिनरी तब कहलाएगा जब उसने ऊपर की दोनों एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया हो। मतलब इन दोनों को सेटिस्फाई कर दोगे तो क्या कहलाओगे? ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर तुम इन दोनों में से कोई एक या दोनों ही सेटिस्फाई नहीं करते हो, तुमने एक सेटिस्फाई करी एक नहीं करी, तो क्या कहलाओगे तुम? नॉट ऑर्डिनरी। क्लियर बेटा पॉइंट? तो मान लेते हैं ये कंडीशन है क्यू, ये कंडीशन है आर। तो मैंने बोला क्यू कंडीशन सेटिस्फाई, आर कंडीशन सेटिस्फाई, तो क्या कहलाएगा? ऑर्डिनरी। मैंने बोला क्यू कंडीशन सेटिस्फाई, आर इज नॉट सेटिस्फाई, तो क्या कहलाएगा? नॉट ऑर्डिनरी। मैंने कहा क्यू कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाई, आर कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाई, तो क्या कहलाएगा? नॉट ऑर्डिनरी। क्लियर बेटा फंडा? यस बेटा। गलत फहमी बेटा, ध्यान से समझो लाइन को, हम तभी एक एक बात को तरह रिपीट कर रहे हैं। रेजिडेंट का मतलब क्या? कितने दिन? 182 या 60। तो जो पिछले 2 साल चेक करूंगा ना मैं यहां बना देता हूं, तब तुम्हें समझ आएगी। 1 साल, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और ये मेरा है प्रीवियस ईयर 21-22। ये मेरा प्रीवियस ईयर कौन सा है? 21-22 का। मैंने कहा बताओ भैया रेजिडेंट है कि नहीं है। मैंने 21-22 में क्या किया? मैंने 21-22 में चेक कर लिए दोनों कंडीशन, 182 और 60 वाली, और वो एग्री कर गया, वो क्या बन गया? रेजिडेंट बन गया। मैंने कहा हुर्रे। अब क्या चेक करूंगा? गवर्नमेंट खुश होगी, टैक्स मिलेगा। अब हमने क्या चेक कर रहे हैं कि तू ऑर्डिनरी है कि नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? 2 कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। पहली कौन सी? कि पिछले 10 सालों में कोई भी 2 साल रेजिडेंट, मतलब ये सारे 10 साल। मैंने यहां पर 2 रूल चेक किए, 182 और 60 वाले, वो नहीं कर पाया सेटिस्फाई। यहां चेक किए, नहीं कर पाया, नहीं कर पाया, यहां कर दिया, यहां भी नहीं किया, यहां भी नहीं किया, यहां भी नहीं किया, यहां भी नहीं किया, यहां कर दिया, यहां नहीं किया। कुछ समझा? तो मतलब वो 182 डेज या 60 डेज वाली जो कंडीशन है, अगर उसने पिछले 10 सालों में किसी भी 2 साल में वो पूरा कर देता है तो वो क्या कहलाएगा? ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा। क्लियर पॉइंट? प्लस अभी भी नहीं कहलाएगा, क्योंकि दूसरी कंडीशन भी जरूरी है। दूसरी कंडीशन कौन सी? पिछले 7 साल, मतलब 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल। कह रहा है इन 7 सालों में क्या ये 730 दिन भी इंडिया में रहा है? अगर ये 730 दिन इंडिया में रहा है, मतलब इसका एक पैर इंडिया में था 730 दिन, तो भी क्या कहलाएगी? ऑर्डिनरी। जब ये दोनों कंडीशन को पूरा कर देगा तो हम क्या बोलेंगे? इसको ऑर्डिनरी, वरना क्या बोलेंगे? नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। क्लियर बेटा पॉइंट? कोई डाउट? आगे बढ़ सकता हूं? कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके।
बेटा आप सबको कोई दिक्कत तो नहीं है? No, sir. ओके बेटा। आओ बेटा, हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस। बेटा देखो ये सारे क्वेश्चन हैं, 8 क्वेश्चन है, मैंने डालने थे और भी ज्यादा, लेकिन सारे डाल नहीं पाया, तो अभी 8 ही है। नेक्स्ट क्लास में आपको पूरा कंप्लीट इसका पीडीएफ मिल जाएगा, सबको ऑनलाइन भेज दूंगा मैं। पहला क्या लिखा है सारे बच्चे देखेंगे, क्वेश्चन सारे पढ़ेंगे। बेटा आप लोगों को ग्रुप में ये भेज दिया कि मैंने सबको? No, sir. नो सर। बेटा 1 सेकंड में भेज रहा हूँ, 1 सेकंड दो, मैं भेज रहा हूँ आपको। कहाँ गया? देखो बेटा सबको ये मिल गया होगा, एक बार चेक कर लो सारे बच्चे। रिसीव? Yes, sir. Yes. ठीक है बेटा, देखेंगे सारे बच्चे क्वेश्चन पहला। क्या कह रहा? A citizen of USA, सारे नोट्स में देखेंगे अपने। कह रहा सिटीजन ऑफ यूएसए हैज बीन स्टेइंग इन इंडिया सिंस 1991। भैया वो सिटीजन कहाँ का है? यूएसए का। तो क्या इंडिया का रेजिडेंट कहला सकता है बेटा करिश्मा? नहीं कहला सकता। गलत फहमी नहीं रखनी। कह रहा सिटीजन कहीं का भी हो, सिटीजन से भी नागरिकता, नागरिकता की बात नहीं कर रहे हम। कह रहे भैया क्या तू भारत में था कि नहीं था, वो चेक कर रहे हैं। हमने कहा दुनिया में कोई भी सिटीजन होगा वो रेजिडेंट कहला सकता है, लेकिन सारे रेजिडेंट क्या नहीं कहला सकते हैं? सिटीजन नहीं कहला सकते। इसलिए थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने नोट्स में लिख रखा है, दिखा देता हूं आपको मैं। यहाँ कुछ बेसिक रूल है रेजिडेंशियल स्टेटस के, एक बार पढ़ ले इसको भी, दिमाग में थोड़ी सी क्लियरिटी और आ जाएगी। कह रहा बेसिक रूल्स ऑफ डिटरमाइनिंग द रेजिडेंशियल स्टेटस। कह रहा बेसिक रूल को ध्यान में रखना बेटा, देखो ध्यान से। पहला कह रहा रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन फॉर ईच कैटेगरी ऑफ पर्सन सेपरेट। बेटा पर्सन का मतलब क्या होता है करिश्मा? पर्सन इंसान। हाँ भाई पर्सन। लेक्चर 1 नहीं देखा बेटा तूने? बस कोई बात नहीं, देख लेना, ध्यान में आ जाएगा, ठीक है कोई बात। पर्सन का मतलब यहाँ पर इंसान तो है, कह रहे इंसान के अलावा भी, अलावा मतलब कुत्ते बिल्ली। पर्सन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 क्या कहता? पर्सन मतलब इंडिविजुअल, कंपनी, फर्म, लोकल अथॉरिटी, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। याद है ये सब? तो वो है पर्सन। कह रहा सबके लिए अलग अलग रूल है, और अभी हम किसका पढ़ रहे हैं? इंडिविजुअल अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। ठीक है, ये मैं सेक्शंस याद इसलिए नहीं करवाना, कंफ्यूज नहीं करना चाहता मैं आपको। मैंने आपको पहली क्लास में एक बात बताई थी, सेक्शन याद हो तो लिखना, नहीं याद हो तो नहीं लिखना। क्लियर? और इस चैप्टर में हमें गिनती की 2 सेक्शन पढ़नी है। इंसिडेंट्स ऑफ टैक्स इज सेक्शन 5, ये वाला है जो बताऊंगा अभी। सेकंड इज रेजिडेंशियल स्टेटस अंडर सेक्शन 6। 6(1) इज फॉर इंडिविजुअल, 6(2) आता है एचयूएफ के लिए, 6(3) किसी और के लिए, ऐसे बन जाता है। ठीक है, आओ आगे बढ़े। करिश्मा समझ आई बात बेटा? हाँ अभी तो मैंने करवाया नहीं हो, तो मैं लिखवा दूंगा यहाँ पे। वैसे मैंने ऊपर लिख दिया देख सेक्शन 5। ठीक है, सब में लिख दूंगा मैं आज की क्लास के लिए सिर्फ नोट्स को फटाफट बना के लिया, जिससे क्लास में दिक्कत ना हो हमें, वरना मैं अगली जो नोट्स मिलेंगे उसमें सारे सेक्शंस के साथ सब कुछ लिखा रहेगा। हाँ तो एक और बच्चे का भी ये डाउट रहता है कि सर मेरे वीके सिंघाना लूं कि नहीं लूं, क्या करूं क्या नहीं करूं। मैं अभी भी बता रहा हूं आपको, कोई बुक अगर कॉलेज में बोली है लेना चाहो ले सकते हो, नहीं लेना चाहो मत लेना। मैं जो नोट्स दूंगा ये सफिशिएंट होंगे। सारे क्वेश्चन इसमें वीके सिंघाना के भी डाल दूंगा, करते रहना जितने करने। ठीक है, वरना अगर बच्चे बहुत अच्छे हो तुम सारे, तुम एक काम करना, कोई भी बच्चा जितने ग्रुप में ऐड हो रखे हैं उनके पास बुक होगी वीके सिंघाना की, सब किसी न किसी के पास तो होगी। तुम क्या करना, चैप्टर देखना, क्वेश्चंस की फोटो खींचना, पीडीएफ बना के ग्रुप में डाल देना। सारे बच्चे भी कर लेंगे, अगर कोई डाउट होगा हम अगली क्लास में सॉल्व कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। ठीक है, उससे दिक्कत ही नहीं होगी किसी को। आगे कह रहा है रेजिडेंशियल स्टेटस इज ऑलवेज डिटरमाइंड फॉर द प्रीवियस ईयर। किस साल का चेक करना है? प्रीवियस ईयर का मतलब पिछला साल, जिस साल तुमने कमाया हो, क्योंकि हर साल इनकम बदलती रहती है, और क्योंकि हम इनकम भी किसकी चेक करते रहते हैं? प्रीवियस ईयर की चेक करते हैं। कह रहा है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ पर्सन इज टू बी डिटरमाइंड एवरी प्रीवियस ईयर बिकॉज इट मे बी चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर। कह रहा हर साल हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हर साल इंसान आता है जाता रहता है।
फॉर एग्जाम्पल पिछले साल में 100 दिन आया, लेकिन उसके अगले साल 120 दिन आया, तो ऐसे बदलता रहता। कहता हम हर साल चेक करते रहेंगे उस चीज को। कह रहा है अ पर्सन मे बी रेजिडेंट ऑफ मोर देन वन कंट्री फॉर एनी प्रीवियस ईयर। मतलब अगर कोई बंदा इंडिया में रेजिडेंट है तो हो सकता है वो अमेरिका में भी रेजिडेंट हो सकता है, सिंगापुर में भी रेजिडेंट हो। रेजिडेंट का कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रेजिडेंट की हर कंट्री के रूल अलग अलग है। मुझे भाई इंडिया का पता है क्या रूल है, 182 दिन 182 डेज या फिर 60 डेज, या 60 के 3 एक्सेप्शंस। ठीक है। सिटीजनशिप ऑफ कंट्री एंड रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ दैट कंट्री आर सेपरेट। दोनों अलग अलग चीज है, अलग कंसेप्ट। कह रहे एक पर्सन इंडियन नेशनल सिटीजन बट मे नॉट बी अ रेजिडेंट ऑन इंडिया। कह रहा है जो इंडिया का सिटीजन है वो इंडिया का रेजिडेंट ना भी हो सकता है। मतलब जरूरी नहीं कि मैं भारत में पैदा हुआ हूँ भारत का ही रह जाऊंगा। मेरे एक भैया वो क्या करते हैं, वो आते हैं 1 महीने दुबई में रहते हैं, 1 महीना आते हैं काम छुट्टी मनाने आते चले जाते, तो मतलब क्या उनको मैं रेजिडेंट मान लूं? नहीं मान सकते। यहाँ पर वही बात कर रहे हैं। कह रहा सिटीजनशिप भले ही यहाँ की हो लेकिन रेजिडेंट नहीं कर सकते। क्लियर। ऑन द अदर हैंड अ पर्सन में बी फॉरेन नेशनल सिटीजन बट मे बी रेजिडेंट इन इंडिया। अगर कोई बंदा ब्रेटली या फिर कोई दूसरा प्लेयर, लोग इसके बदले विराट कोहली को पकड़ लेते हैं, है तो इंडिया का। हम पिछले साल उसने पूरा साल बाहरी मैच खेले, इंडिया आए 2 दिन के लिए, सिटीजनशिप कहाँ की है? इंडिया की। मतलब रेजिडेंट स्टेटस है नहीं है। अब ऐसी बाहर का कोई प्लेयर पकड़ लो, नए तो याद नहीं, पुराने पकड़ लेते हम, कभी जैसे ब्रेटली हो गया, रिकी पॉन्टिंग हो गया, ये लोग बाहर के रहने वाले हैं लेकिन वो आधे मैच इंडिया में ही खेले सारे के सारे। तो क्या अपने भारत अपने जगह पर तो कंट्री में तो वो क्या है, सिटीजनशिप है, लेकिन रेजिडेंट स्टेटस यहाँ का है। फंडा समझ आ गया क्या दिक्कत है दोनों के अंदर? कंसेप्ट क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं। Yes, ये वाला कहता है भाई तुम जिस साल का टोटल इनकम चेक करोगे ना उसी साल का रेजिडेंट भी चेक करो। और यही बात है। क्यों? कोई बच्चा बता सकता है कि जिस साल का रेजिडेंशियल स्टेटस, जिस साल की इनकम होगी उसी साल का रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना है? कोई बच्चा बता सकता है ये बात क्यों एप्लीकेबल है? हमने कहा भाई तू जिस साल कमाएगा मैं उसी साल चेक करूंगा, तू भारत में था कि नहीं था, बाकी मुझे क्या लेना था, तू आए जाए। क्लियर बेटा पॉइंट? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। और अगले पॉइंट में क्या कर रहा है, कह रहा है हर साल बदलता रहता है इसलिए हम चेक करते पिछले साल। डन। आगे बढ़ जाऊं? आओ बेटा फटाफट से क्वेश्चन देखेंगे अब। और ये देख बेटा सेक्शन लिखा हुआ है इधर देख, सेक्शन 1 लिख रखा है मैंने लगभग, बाकी जो जरूरत होगा मैं बता दूंगा क्लास के अंदर। तो ये जितनी बातें थ्योरी में लिखी है मैं तुम्हें डायग्रामेटिकली समझा दी। घर जाना नोट्स बनाओ, बैठ के घर जाके नोट्स बनाओगे। कैसे बनाओगे नोट्स? सारी बातों को तोड़ के लिखो शॉर्ट में कि रेजिडेंट है, उसके नीचे के 2 एरो खींचो कि भैया 182 दिन और 60 दिन। 60 दिन में फिर एरो खींचो, उसमें क्या बनाओ, एक्सेप्शन, कि 60 दिन की जगह 180 दिन चेक करेंगे और 120 दिन चेक करेंगे। 180 कब चेक करेंगे? जब इंडिया, सॉरी 182 दिन, 182 दिन कब चेक करेंगे? जब बंदा एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर चला गया या इंडियन क्रू का है तो बाहर चला गया। 120 दिन कब चेक करेंगे? जब उसकी इनकम 15 लाख से ऊपर होगी अदर देन फॉरेन इनकम। तो ये जब तुम पूरा डायग्रामेटिकली बना लोगे ना, पेपर के टाइम पे तुम्हें रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, सीधा पेज देखोगे समझ आ जाएगा और उससे तुम्हारी पावर भी बढ़ जाएगी लर्निंग। तीनों के लिए मतलब ये इंडियन ओरिजिन के लिए सिर्फ यस, इंडियन ओरिजिन के लिए। ठीक है, आओ आगे बढ़े। चलो बेटा फटाफट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। यूएसए में रहने वाला बंदा है, इंडिया में रह रहा है 1991 से, लेकिन उसने भारत कब छोड़ा? 16 जुलाई 2021 को छोड़ा। 16 जुलाई 2021 को भारत छोड़ दिया ऑन विजिट टू यूएसए। कहां चला गया? यूएसए चला गया। और वापस कब आया? फरवरी में वापस आया, सॉरी 4 जनवरी को वापस आया 2022 में। 16 जुलाई 2021 को चला गया और 4 जनवरी 2022 को आया। तो इसका मतलब ये समझ आ गया, अप्रैल भारत में रहा, मई भारत में रहा, जून भारत में रहा, 16 जुलाई तक भारत में रहा। क्लियर? फिर चला गया, वापस कब आया? 4 जनवरी को भारत में है, फरवरी पूरा भारत में है, मार्च पूरा भारत में है। तो पहले गिनती कर लो कितने दिन वो भारत में रहा, जिससे क्या पता चल जाएगा? रेजिडेंट, क्योंकि रेजिडेंट का रूल क्या है? 182 फिर उससे ज्यादा। शुरू करें फटाफट से। चलो बेटा मैं इस क्वेश्चन को करवा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। और मैंने ये पिछली क्लास में थोड़ा बहुत करवाया था, उसको भी देख लेंगे फटाफट। तो यहां पर देखते हैं हमारे पास कितने सवाल है क्वेश्चन के अंदर।
प्रीवियस ईयर कौन सा हमारा इसके अंदर 21-22 Yes. 21-22। तो फटाफट से देखते हैं। मैंने कहा पहले निकालेंगे क्या, हिज स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2021-22। हमने कहा वो कितने दिन रहा, या ऐसे लिख देते नंबर ऑफ स्टे इन इंडिया। ठीक है, ऐसे लिख लो, चाहे जैसे मर्जी लिखो, जैसे तुम्हारे लिखना आता। ठीक है, तो यहाँ डेट डालते हैं। कब कब रहा बेटा वो, क्या बेटा अप्रैल में पूरा दिन रहा, Yes, sir. मार्च अप्रैल मई में भी रहा और जून में भी रहा। कब कब चला गया छोड़ के वो, जुलाई में। Yes, sir. जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30. 30 दिन। मई में नहीं आता, किसी को नहीं आता बता देता हूं, ये आपका हाथ है ना, बता ना भाई, ये हाथ के जो उठे वाले हैं ना, ये क्या है 31 दिन है, और बाकी जो बैठे वाले 30 दिन है। ठीक है, ये भाई मुट्ठी करेगी देख, जनवरी, फरवरी, ये 31, ये 30, बस फरवरी को छोड़कर। ठीक है, बाकी ये तो चारमेंडर का हाथ बन गया, पोकेमोन में चारमेंडर आता था। ठीक है ना, चलो कोई नहीं। तो ये कितने 31 दिन जून में, 30 दिन जुलाई में, 16 दिन रहा। काउंट करें, जुलाई में कितने दिन रहा, जुलाई में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते। कब छोड़ के जा रहा है, 16, बच कितने गए, 15 दिन। लेकिन मैंने एक बात बताई थी, याद है, जिस दिन छोड़ के जाएगा उस दिन तब भी तू था, जिस दिन वापस आएगा उसको भी इंक्लूड करेंगे। तुम छोड़ के जाओ वो भी इंक्लूड है, और वापस आओगे वो भी इंक्लूड है। तो इसलिए 16 दिन हो गए। अगस्त में नहीं आया, सितंबर नहीं आया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर नहीं आया, जनवरी में 4 तारीख को आया, मतलब 28 दिन हो गए, 28 Yes, दिन हो sir. गए। गुड, यस, 3 दिन तो खत्म, 4 तारीख से 31, 28 दिन हो गए। और फरवरी में ये 2000 चल रहा है, 22 का महीना, तो 22 मतलब लीप ईयर तो है नहीं, 28, और मार्च में 31। बस कैलकुलेट कर लो कितने दिन हो गए टोटल, 194. 194। लो जी, बहुत बड़ी खुशखबरी मिली हमें। कि क्या खुशखबरी मिली, कि ये व्यक्ति जो है क्या है, ये रेजिडेंट है। आई बात समझ के नहीं समझे, तो यहां पर लिख देंगे कैसे, his stay in India is 194 days, so he satisfy the basic condition, first basic condition, that is he is in India 182 days or 2 days और मोर। तो उसने सेटिस्फाई कर दिया ये वाली कंडीशन, तो हमने क्या लिख दिया, इसलिए वो रेजिडेंट है। अब क्या चेक करेंगे बेटा करिश्मा, ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी चेक करेंगे। उसके लिए पहली कंडीशन क्या है, पिछले 10 सालों में 2 साल क्या होना चाहिए, रेजिडेंट, और पिछले 7 सालों में 730 दिन वो इंडिया में रहा हो। तो मुझे बताओ, क्या बिना चेक करे कोई बच्चा बता सकता है कि वो ऑर्डिनरी है कि नॉट ऑर्डिनरी है? Sir, ordinary. क्यों? Sir, क्योंकि 1991 से वो इंडिया में ही है. क्योंकि वो 99 से इंडिया में रह रहा है, तो मतलब उसको शुरू से इंडिया में ही रह रहा है। तो इसका मतलब छोड़ के कब गया, 2021 में। तो 21 में जाने से 21 से पहले तो सारा इंडिया में ही था, तो इसलिए इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधा लाइन लिख देना क्या, कि सिंस 1991 वो इंडिया में रह रहा है, सो ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, जो इज रेजिडेंट इन इंडिया, सो दैट्स व्हाई जो दोनों एडिशनल कंडीशन है वो उसने पूरी कर दी। बच्चों सबको क्लियर है ये बात कि नहीं क्लियर है, बता दो मुझे एक बारी। Yes, sir. लिख दे तो भाई, रुक जा।
कहाँ कब से रह रहा है, डेट देखियो उसकी डेट क्या लिखी हुई है। सर 1991। हाँ तो उसमें तो पिछले 10 सालों में क्या रहा है, वो 2 साल उसमें रह गए ना। देखो क्या लिखेंगे, नाउ वी हैव टू चेक ही इज ordinarily or not ordinarily resident in India. So he lives in India since 1991 कि भैया वो 1991 से इंडिया में रह रहा है। इसी तो चल रहा है भाई, 1991 से इंडिया में रह रहा है। So he also satisfy both the additional condition. देखो मैंने क्या किया, चेक नहीं करा, मैंने सीधा क्या लिख दिया कि जब वो बंदा इंडिया में 1991 से रह रहा है तो इससे साफ पता लगता है कि उसने दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर दी होगी। तो नीचे क्या लिख दोगे, वो दोनों एडिशनल कंडीशन को यहां पर लिख देना। एक मिनट, दोनों एडिशनल कंडीशन लिख देना। एडिशनल कंडीशन पहली कौन सी है, 2 आउट ऑफ 10 वाली, और दूसरी कौन सी है, 730 वाली। ठीक है, फिर लास्ट में लिख देना नाउ हिज स्टेटस इज रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट। मेरी बात समझ आई कि नहीं समझ आई? तो इन लाइनों को लिखने के लिए क्या जरूरी है, तुम्हें कंडीशंस को दिमाग में बिल्कुल रट लेना है कि हाँ भाई क्या है, तभी जाके ये पूरा क्वेश्चन हो पाएगा। ठीक है, तो लो लिख लो, जिसको लिखना ही है लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सारे बच्चे। सर इतना सब कुछ पेपर में भी लिखना पड़ेगा? हाँ भाई पेपर में लिखना पड़ेगा, मैं फिर किस लिए लिखवा रहा हूँ तेरे को लगे? एक बात बता, मैं लिखवा क्यों रहा हूँ? तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ टेक्स्ट का सब्जेक्ट थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है। जब तक थ्योरी तुम्हें नहीं समझ आएगी प्रैक्टिकल का ए नहीं लिख पाओगे। ठीक है, मैं डरा नहीं रहा हूँ लेकिन बता रहा हूँ कि दिमाग में अगर तुम सोच के नहीं सर प्रैक्टिकल है ABCD प्लस कर देंगे माइनस नहीं होगा, सारी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। हाँ बोल केशव, क्या कह रहा बेटा? सर कुछ नहीं कहना। नेक्स्ट में तो लिखा ही नहीं था। डन बेटा, यहां तक क्वेश्चन नंबर बेटा 2 देखेंगे सारे बच्चे। सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। मिसिस क्लिंटन एक अमेरिकन सिटीजन है, कम्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं क्वेश्चन स्क्रीन में भी शो कर देता हूं यहां पर। तो ये 8 क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क रहेगा नेक्स्ट क्लास का। ठीक है, 8 क्वेश्चन का, बस आपको मुझे क्या बताना है कि वो रेजिडेंट, उसका स्टेटस बताना है कि रेजिडेंट ऑर्डिनरी या रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना इसके अंदर। ठीक है, अगली क्लास में चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। कह रहा है मिसिस क्लिंटन अमेरिकन सिटीजन है, तो बेटा करिश्मा ये अमेरिकन सिटीजन है, तो यहाँ की रेजिडेंट हो सकती है? हो सकती है, चेक कर सकते हैं। कह रहा है ये इंडिया आई पहली बार प्रीवियस ईयर में, कब? 16-17 में 120 दिन रही। ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22 शी स्टे इन इंडिया 150 डेज, 100 डेज, 120 डेज, 190 डेज, 94 डेज। मतलब उसने हर ईयर का डे बता दिया कितने कितने दिन रही है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा डे है? प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर कौन सा है? 21, 22, 21, 22। मतलब ये रहा, इसमें कितने दिन रही है मोहतरमा? ये मोहतरमा सिर्फ 94 डेज रही है। कितने दिन? 94 डेज रही है। तो क्या ये इसका रेजिडेंट है? ये क्या ये रेजिडेंट है? हमने कहा सर पहली बेसिक कंडीशन में तो फेल हो गई है, 182 डेज वाली कंडीशन फेल। अब क्या करेंगे? सेकंड कंडीशन चेक करेंगे, कौन सी थी? 60 डेज। यस, 60 डेज ने कंप्लीट कर दी। 94
लेकिन 60 के साथ कौन सी? 365 365 कितने सालों में? पिछले 4 सालों में। पिछले 4 कौन से? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। कितने दिन रही है? 190 प्लस 120 प्लस 100 प्लस 150, इन चारों को जोड़ के देखो, क्या तो 365 दिन आ रहे हैं? यस सर। तो तो 5 मतलब वो क्या है? रेजिडेंट है। वो क्या है? रेजिडेंट है। सबको समझ आ गई ये बात? यस। अच्छा, टोटल करके बेटा कितना आंसर आया बताओगे मुझे? तो 560 560। चल बेटा एक मिनट, ये जवाब कौन दे रहा है एक मिनट देख लूं मैं। सर। नाम बेटा क्या तेरा? करी? सर करिश्मा। अच्छा तूने आधा लिखा, करिश्मा। ओके यस। ठीक है। अब करिश्मा तूने आंसर दिया, अब तेरे से पूछ रहा हूँ बेटा, मुझे ये जवाब दे, अगर ये 565 दिन है, हमने कहा रेजिडेंट है, यस, अगला क्या करेंगे? एडिशनल चेक करेंगे। यस तो बताओ ये ऑर्डिनरी है कि नॉट ऑर्डिनरी है? नॉट ऑर्डिनरी। कैसे पता चला? हमने कहा पहली बात तो तू 7 साल रहा ही नहीं है, 7 साल में 730 दिन चाहिए ना, पर यस। इसके तो कितने दिन हो रहे हैं? 565। तो मतलब ये क्या हो गया? नॉट ऑर्डिनरी हो गया। तो बताओ अब चेक करना मुश्किल है क्या? दिमाग में हमें कंडीशंस याद रहेगी तो यूं चेक करिए, हो जाएगा क्वेश्चन। ये लिख लोगे इसके बारे में? क्लियर है सबको? ठीक है, गुड। थर्ड क्वेश्चन देखो, मैं समझा रहा हूं अब आप लोग कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है? बाकी मैं करवा दूंगा जब मुझे लगेगा बहुत मुश्किल होता है क्वेश्चन। पहले इस चैप्टर को खत्म कर लेते हैं हम, फिर एक दिन डाउट क्लास रखेंगे, अगर कोई डाउट होगा तो उसमें डाउट लेंगे, ठीक है? इंडियन सिटीजन एक बिजनेसमैन है। बहुत सुंदर बात बोली है इसने, क्या? बिजनेसमैन है। तो यही वो धोखेबाज बंदा है। कौन से वाला? जो घूमने के बहाने आता है और बिजनेस करके चला जाता है, ठीक है? श्री राजगोपाल हु रिजाइड्स इन जयपुर वेंट टू जर्मनी। अच्छा, दूसरे को धोखा देने गया। They went to Germany for employment purpose। एक्सेप्शन चली गई। एक्सेप्शन में क्या था? इंडिया छोड़ रहा है किस लिए? एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए। वहां पर ये नहीं लिखा हुआ था कि जॉब के पर्पस के लिए। एम्प्लॉयमेंट जॉब में हर कोई भी काम हो सकता है। ऑन 15 अगस्त 2021। तो इसका मतलब वो कितने दिन रहा भारत में? अप्रैल का पूरा महीना, मई का पूरा महीना, जून का पूरा महीना, जुलाई का पूरा महीना और अगस्त के 15 दिन। तो अगर हिसाब लगाए तो 4 3 120, 120 और 15 135। इसका मतलब वो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। क्लियर? सबको समझ आई बात मेरी? यस सर। लेकिन कम बैक टू इंडिया ले भाई, उसका मन नहीं लगा होगा भाई, बेचारे की बीवी यहाँ पर है, मन कैसे लगेगा? वो बेचारा वापस कब आया? 10 11 22 10 11 22, मतलब अगस्त में गया, नवंबर में वापसी। तो अब तो मान लेंगे इसको, भाई वापस आ गया, अब तो सेटिस्फाई कर देगा। He has never been out of India in the past। और आज से पहले कभी जिंदगी में वो बाहर नहीं गया था। तो इसका मतलब वो पैदाइशी क्या है? रेजिडेंट है। पैदाइशी रेजिडेंट भी और इंडियन सिटीजन भी है। क्लियर पॉइंट? तो मतलब ऑर्डिनरी हो गया ना, क्वेश्चन पढ़ते ही समझ आ गया ऑर्डिनरी हो गया। आगे बढ़ते, पहला रेजिडेंट स्टेटस निकालो। निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है? निकल जाएगा। आगे लिखा है विल योर आंसर बी डिफरेंट if he had gone on a leisure trip। लेजर ट्रिप का मतलब क्या है? लेजर ट्रिप का मतलब क्या? घूमने फिरने, छुट्टियां मनाने, चिल्ल मारने जा रहा है बाहर। तो कहता है क्या आपका आंसर अलग होता अगर ये लेजर ट्रिप ले गया होता? नहीं होता अलग। एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में गया। तुमने कंडीशन कौन सी लगाई? पहली 1 to 2 days वाली। अगर ये घूमने फिरने जाता तब भी क्या होता? 1 to 2 days वाली लगती, क्या दिक्कत है? तुमने कहा नहीं, हमारा आंसर कोई अलग नहीं होता, सेम ही रहता। क्लियर बेटा पॉइंट? सब बच्चों को समझ आया नहीं आया दोबारा बताऊं? सर क्लियर। क्लियर है, वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा इजीली। हाँ बेटा बोल, क्या कह रहा? भाई 20 क्यों लिखेंगे? 21 लिखेंगे ना, 10 को भी तो गिनेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस बेटा हमारी कहानियां खत्म होने वाली और कुछ नहीं बचा इस चैप्टर के अंदर। ये बस अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। अगली क्लास में इसकी अंतिम सांस को कंप्लीट कर देंगे। और एक और क्वेश्चन करते हैं हम। लो जी, फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर का, रिकी पॉन्टिंग।
रिक्की पॉइंटिंग ऑस्ट्रेलियन, हाँ बेटा बोल, कुछ डाउट था बेटा किसी का? सर क्वेश्चन 3 में डाउट था मेरे को। हाँ बेटा बोल बेटा, क्वेश्चन 3 में क्या डाउट है बेटा? सर मार्च मतलब अप्रैल से लेके अगस्त तक 137 डेज बन रहे हैं, तो हम रेजिडेंट कैसे मान रहे हैं इसको? नहीं बेटा, मैंने तो काउंट नहीं करा, मैंने पूछा आपसे, सुनो ध्यान से। अगर मैं अप्रैल से काउंट करूं, अप्रैल में कितने डेज? 30, यस मई 31, जून, जुलाई, अगस्त। ओके सर, अगस्त में 15 डेज नहीं होगा? बेटा, भूल गई बेटा, 15 भी के 17 होगा मेरे ख्याल से, यहाँ पर तो 16 17 डेज होगा बेटा। बेटा नाम क्या? रिदिम। रिदिम बेटा बात को समझो, मैंने आपको बताया था ना, जिस दिन वो इंडिया छोड़ के जाएगा वो दिन भी काउंट होगा। तो 15 तारीख को छोड़ के गया है, तो 15 तारीख तो यहीं पर रहा, ठीक है। अच्छा सॉरी सॉरी, मेरी गलती, मैंने रिमेनिंग वाले निकाल लिए, तो यहाँ 15 ही होगा, सॉरी मेरी गलती। कहाँ गया, एक मिनट रुक जा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में 15 दिन, बिल्कुल सही, मैं दूसरा निकाल लिया। इंडिया कब आया वापस वो? 10 तारीख को। तो 10 तारीख का मतलब कितने दिन हो गए? 21 दिन। नवंबर के 21 डेज, दिसंबर के 31, जनवरी के 31, फरवरी के 28 और 31। बेटा ऐड करना, इन सबको कितने दिन आ रहा है? सर लेकिन 22 नवंबर को मतलब ईयर ऑफ 2022 को आ रहा है ना, तो अलग असेसमेंट ईयर नहीं हो जाएगा? अच्छा भैया देखो, ये सिर्फ एक बच्चे ने पकड़ी और बाकी किसी बच्चे ने नहीं पकड़ा। नहीं, वो वापसी कब आ रहा है? 10 नवंबर, मतलब अगला असेसमेंट ईयर। वेरी गुड रिदम। देखो मैं भी इनकी भावनाओं में बह गया, मैंने भी नहीं ध्यान दिया। वेरी गुड बेटा। देखो 1/4/2021, 31 मार्च 2022, साल तो खत्म ही हो गया। नहीं समझे करिश्मा? देख बेटा ध्यान से आगे समझियो। सर आगे। 1/4/2022, 31 मार्च 2023। इंडिया छोड़ के कब जा रहा है? 15 अगस्त 2021 को। वापसी कब आ रहा है? अगले साल आ रहा है। अगले साल मतलब 10 नवंबर 2022। तो मतलब ये साल का तो मुझे लेना देना ही नहीं है, मैं तो वो देखूंगा ही नहीं। मेरे लिए प्रीवियस ईयर कौन सा? ये वाला। तो यहां पर क्या क्या लाएगा वो? क्या वो फर्स्ट कंडीशन पूरी करेगा? नहीं करेगा। सेकंड चेक नहीं कर सकते सर। हैं क्या? नो सेकंड चेक सर। कर सकते हैं? नहीं कर नो सकते। सर। क्यों? सर क्योंकि एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट। के लिए गया, एम्प्लॉयमेंट के लिए गया है। दोबारा समझाता हूं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में यह था कि एक श्री गोपाल वर्मा नाम का जो बंदा है, वो एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से जर्मनी चला जाता है और वो 15 अगस्त को चला जाता है, और वापसी कब आ रहा है? वो अगले साल वापसी आ रहा है, ठीक है। तो हमने चेक करा, हमने कहा यार एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से। हमने उस टाइम पे क्यों चेक कर लिया था? क्योंकि हमें लगा उसी साल वापसी आ गई, पर लेकिन वापसी कब आ रहा है? ये साल उसने क्रॉस कर दिया पूरा। हमने कहा अच्छा ये वापसी आ रहा है अगले साल, इस साल तो नहीं पता। तो जब इस दिन गवर्नमेंट क्या चेक करेगी? इसका रेजिडेंट स्टेटस। तो क्या देखा हमने इसका कि भाई तू तो एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में बाहर बाहर चला गया, तो इसका मतलब तेरे लिए 60 डेज वाली कंडीशन खत्म हो जाती है। तेरे लिए कौन सी कंडीशन लगाई जाएगी? 182 डेज वाली। तो क्या ये 82 डेज 182 डेज को सेटिस्फाई करेगा? नहीं करेगा। काउंट करके चेक कर लो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो नहीं करेगा तो क्या हो गया? ये नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। अगर ये नॉन रेजिडेंट हो गया, अगर ये नॉन रेजिडेंट हो गया, तो क्या फिर इसके लिए हम ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी चेक करेंगे? नहीं करेंगे। क्लियर? रिदम बेटा वेरी गुड, तूने बता दिया, वरना सब गलत करके ले आके आते। आओ आगे देखें हम। अब इसके अंदर एक और बात आ गई। अभी किस पर्पस पे गया? एम्प्लॉयमेंट। लेकिन अगला पॉइंट क्या कह रहा? अगर एम्प्लॉयमेंट पे ना जाता, घूमने फिरने जाता, क्या आंसर बदलता आपका? हाँ Yes, sir. बदलता, बदलता आंसर। क्यों? अब वो घूमने फिरने गया, काम करने तो नहीं गया। अब गवर्नमेंट बोलेगी तू क्यों गया था? सर मैं तो ऐसे घूमने गया था, रिलैक्स होने गया था। कर अच्छा, फिर तेरे लिए दोनों कंडीशन कौन सी? 182 डेज वाली भी और 60 वाली भी। क्लियर बेटा पॉइंट? पक्का या नहीं समझ आया? तेरे दिमाग में कोई डाउट है? हाँ बोल, डाउट बता दे। गड़बड़ चल रही है बेटा तेरे दिमाग में, बोल क्या गड़बड़ चल रही है? 120 वाली कब लगाते हैं? जब उसकी इनकम 15 लाख से ऊपर हो जाएगी, वो भी फॉरेन इनकम छोड़कर। तो लेकिन यहां पर वो सिटीजन ही कहां का है?
इंडिया का भाई, इनकम की तो कोई बात ही नहीं लिखी हुई ना इसमें। अगर इनकम की बात लिखी होती तो चेक करते हैं, इनकम की तो है ही नहीं। क्लियर बेटा पॉइंट। और इनकम किसकी चेक करी जाती थी? इंडियन ओरिजिन की। क्या ये इंडियन ओरिजिन का है? ये कहता भाई मेरे दादे का ही मुझे नहीं पता इंडियन ओरिजिन क्या हो। समझ आ गई मेरी बात? कंप्लीट है क्वेश्चन। रिदम बेटा क्लियर हो गया? यस सर। ओके बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये जर्मन वाला भी समझ आ गया क्वेश्चन। आगे देख लेते हैं एक और क्वेश्चन हम। रिकी पॉइंटिंग। हाँ बेटा बोल बोल। हाँ नॉर्मल क्वेश्चन बन गया बेटा। देखो अभी मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुन लो सारे बच्चे। हमारे पास कंडीशन कितनी है? दो। कौन सी? 182 डेज और 60 डेज वाली। 60 मतलब 365 भी इंक्लूड होता है। हमने कहा कोई बंदा नॉर्मल इंसान है, दोनों कंडीशन चेक करेंगे, दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई करता है तो रेजिडेंट, और ऑर्डिनरी के लिए बाकी दो कंडीशन। ठीक। हमने कहा अगर कोई पर्सन इंडियन क्रू मेंबर का है और वो एम्प्लॉयमेंट के पर्पस के चक्कर में पिछले साल बाहर चला गया, तो उन दो इंसानों के लिए क्या करेंगे हम? 60 वाला जो दिन था उसको नहीं चेक करेंगे, उसके लिए 182 डेज ही बन जाएगा। क्लियर। तीसरा बंदा वो था जो इंडियन ओरिजिन का था। अगर कोई इंडियन ओरिजिन का होता है, हमने कहा तेरे लिए भी 60 वाला दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन तेरे लिए दो कंडीशन अराइज हो जाएगी। कैसी कंडीशन? अगर तेरी इनकम कितने से ज्यादा हो, 15 लाख से ज्यादा होगी और तो तेरे लिए 120 दिन, अगर 15 लाख से ज्यादा नहीं होगी तेरे लिए 182 डेज, 182 दिन। समझ आ गई मेरी बात? अब इस क्वेश्चन में वो किस पर्पस पे गया? एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के लिए 60 दिन खत्म, 182 दिन चालू। लेकिन कहता अगर एम्प्लॉयमेंट पे ना जाता, घूमने फिरने जाता, तो क्या करते हैं? दोनों में से कोई भी कंडीशन दोनों में से कोई भी लगाते हैं। क्लियर? दिमाग में सेट होगी बात? ओके यस सर। हाँ बेटा बोल। फोर्थ वाला समझा दूं? अरे फोर्थ वाला भी तो कुछ है ही नहीं। आओ समझ लेते एक बार फोर्थ वाला भी। कह रहा आर एक जर्मन नेशनल है, कम्स टू इंडिया। अरे यही वाला था क्या? नहीं, फर्स्ट टाइम आए इंडिया में, मतलब इंडिया में पहली बार है 2017-18। ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 156 दिन, 72 दिन, ये इतने रहा है। फर्दर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर ही इज इन इंडिया 84 डेज। बताओ क्या होगा अगर वो 84 डेज रहा प्रीवियस ईयर में? पहली बात तो 182 डेज वाला खत्म। अब क्या करेंगे? 60 वाला चेक करेंगे। 60 वाला सेटिस्फाई, प्लस क्या चेक करेंगे? 365। कब कब चेक करेंगे? 20-21 में चेक करेंगे। इन 4 सालों को प्लस करके देखो, 572 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? रेजिडेंट हो गया। अब क्या चेक करेंगे? ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी के लिए क्या करना पड़ता है? पिछले 10 साल या पिछले 7 साल, वो इतने दिन रहा ही नहीं है, वो कहानी खत्म होगी। और नॉट ऑर्डिनरी। क्लियर बेटा सबको? ठीक है यस बेटा। सर। अब आप लोग चैंपियन हो चुके हैं इसके अंदर, अब किसी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा आपको। रिकी पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर, 100 दिन हर साल, और 2003, ये 2003 होगा, इसको ठीक कर लेना, ठीक है ना? 2003 से लेकर 9 तक हर साल आता है। मतलब ये डेट कुछ मिस्टेक हो गई, रुक जाओ डेट में चेक कर लेते एक बारी। डेट क्वेश्चन नंबर कौन सा? रिकी पॉन्टिंग का है ना? 2008-9 होगा ये। 2000 बेटे को सारे ठीक कर लेना अपने पास, याद रखना। 2008-9 से आ रहा हर साल। कब से आ रहा है? 2008-9 से आ रहा है हर साल। 100 दिन रह रहा है, तो 8-9 में 100 दिन, 100 साल बोलो, 100 दिन। 9-10 में 100 दिन, 10-11 में 100 दिन, तो लगभग मेरे ख्याल से 10-11 साल से ऊपर ही हो गए रहते हुए इसको। तो ऑर्डिनरी की नॉट ऑर्डिनरी? रेजिडेंट चेक करेंगे, रेजिडेंट है कि नहीं है। रेजिडेंट हो जाएगा, पिछली क्लास में भी क्वेश्चन किया था हमने। 100 दिन वाले का हिसाब लगाओ, पिछले साल कितने दिन रहा? 100 दिन, तो 60 वाला क्राइटेरिया पूरा। और पिछले 4 सालों में कितने दिन रहेगा? 400 दिन। पिछले 4 सालों में 400 दिन, तो 365 का पूरा पार, तो मतलब ये रेजिडेंट हो गया। ऑर्डिनरी के लिए क्या करते हैं? पिछले 10 सालों में 2 साल रेजिडेंट हो गया ये। जब ये पिछले साल भी रेजिडेंट है तो पिछले 10 सालों में भी 2 साल रेजिडेंट होगा। और दूसरा कंडीशन क्या थी? 7 दिन में 730 दिन, लेकिन ये हर साल कितने रह रहा है? 100 दिन। तो 7 साल में कितने दिन? 700 दिन। क्या 730 दिन रहा? नहीं रहा, तो ये क्या बन गया? नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट।
वो अगला क्या कह रहा है, कह रहा है बताओ अगर 110 दिन रहेगा 100 दिन की जगह तो क्या आपका आंसर बदल जाएगा? हमने कहा हाँ बदल जाएगा, क्योंकि फिर 7 साल में 730 दिन बन जाते हैं। क्लियर बेटा पॉइंट? ठीक है बेटा, कोई डाउट है इस टॉपिक में बताओ मुझे। नो सर। ये ऐसे लिखना पूरा करके दिखाना है, तो सो लेके इसमें क्या लिखेगा कि जैसे ये चेक करो आंसर। हाँ बेटा ऑफ कर दूं? भाई घनी ठंड लग रही है तेरे को, तो यहाँ तो हवा भी नहीं आ रही। ले भाई बंद कर देता हूं। तेरे को लग रही थी क्या? चल ठीक है ध्यान से सुनो। हाँ तो कहां पर थे हम? 110 दिन की बात आती है तो कैसे लिखना आंसर? हम बोलेंगे 110 दिन है तो हमने बोला जैसे काउंट कर लो पूरा का पूरा डेज, जैसे काउंट किए 100 डेज के पूरा काउंट कर लो, और वहां पर क्या था लिख देना कि ही इज रेजिडेंट एज पर द अबव कंडीशन। तो यहाँ पर फिर आगे क्या करेगा, बस ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी पूरा जो लिख के फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भैया ऊपर देख लिया ये हो गया, नहीं कर सकते, आपको पूरी कंडीशन को बताना ही पड़ेगा। तो इसलिए थ्योरी को पक्का करना है टेक्स्ट के अंदर। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे। अभी जो कल टॉपिक जो करेंगे नेक्स्ट क्लास में वो कंप्लीट फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है। उस क्वेश्चन में क्या लिखा रहेगा कि पहले फाइंड आउट करो कि ये रेजिडेंट है नॉट ऑर्डिनरी की क्या है, फिर बताओ कितनी टोटल इनकम है और कितना टैक्स है। पूछेंगे नहीं कि तो भाई वो आएगा ही बड़ा क्वेश्चन, 15 नंबर 8 नंबर 7 नंबर से छोटा क्वेश्चन नहीं आता है। हाँ बेटा बोल क्या कह रहा है? हो गया क्लियर? सब बच्चों को क्लियर है यहां तक बात? यस सर। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास को मैं यहीं ओवर कर रहा हूं। आप लोग ये 8 तक क्वेश्चन करके लाओगे सारे के सारे कंप्लीट, और बाकी मैं देखता हूँ नेक्स्ट क्लास में पूरी पीडीएफ दे दूंगा, तो नेक्स्ट क्लास में हमारे चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है? और कृपया करके जब भी टॉपिक स्टार्ट होता है, जिस दिन मैं बोलूं कि नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, तो उस दिन कोई बच्चा छुट्टी ना करे, क्योंकि छुट्टी करोगे दिक्कत आएगी। टेक्स्ट में एक क्लास गुल तो भैया सब कुछ खत्म। तो तुम पूरी क्लास में आओगे बैठोगे जाओगे आओगे बैठोगे जाओगे, ऐसे ही कि ये मेरे साथ हो चुका है ऐसा। तो इसलिए बता रहा हूं टेक्स्ट की क्लास कोई मिस नहीं करेगा। ठीक है बेटा? ठीक है बच्चों, Yes. फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में परसों सेम टाइम पर 6:30। ओके बेटा? मेरे को डाउट था मार्जिनल। अच्छा हाँ बेटा, मार्जिनल रिलीफ में डाउट था। अच्छा एक सेकंड रुक जा। चलो ठीक है, डाउट भी क्लियर कर लेते हैं। एक छोटा सा डाउट ये है कि मार्जिनल रिलीफ हमें कब चेक करना है कब चेक नहीं करना। देखो सिंपल सी बात समझा, अगर तुम सब क्वेश्चन में भी मार्जिनल रिलीफ चेक कर लोगे, वैसे मार्जिनल रिलीफ कब चेक होता है? जब सरचार्ज की जो लिमिट होती है उससे ऊपर कमाओगे तो मार्जिनल रिलीफ देना पड़ेगा। ये बात समझ आती है? मान ले 5 करोड़ है, तूने 5 करोड़ 10 रुपए कमाए तब भी चेक करेगा। 5 करोड़ 20 रुपए कमाए, 5 करोड़ नहीं सॉरी 50 लाख, 50 लाख या 51 लाख 52 लाख 53 लाख तुमने कमाया तो चेक करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। बट कभी कभार क्या होता है कि हमारी इनकम इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, उस मार्जिनल रिलीफ को चेक करना ही बेकार हो जाता है, तो तुम्हें लगता है वो टाइम वेस्ट है ना? तो बेटा कुछ नहीं कर सकते उसका। 5 अरे लिमिट 50 लाख है ना, वो गलती से 5 करोड़ बोल दिया मैंने। इंडिविजुअल जो रेजिडेंट 60 साल वाला था, उसमें जो क्राइटेरिया था कितना था इंडिविजुअल के लिए? 50 से 1 करोड़, 1 से 2, 2 से ज्यादा, हाँ जो भी था, जो भी कंडीशंस थी हमारी। तो आपको देखना जो छोटी वाली लिमिट है, जैसे 50 लाख, अगर उसने कमाया 50 लाख 10,000 रुपए तो आपको मार्जिनल रिलीफ चेक करना है। 50 लाख 20,000 रुपए तो मार्जिनल रिलीफ आपको चेक करना है। 50 लाख 30,000 रुपए तो मार्जिनल रिलीफ चेक करना है। 51 लाख रुपए, 51 लाख रुपए, हाँ तो मैं बता 55 लाख बोलना सीधा, तो वही तो बता रहा हूँ। 51 लाख होगा तब भी चेक करना है। 52 लाख होगा तो 52 लाख में लगभग ना नेगेटिव आंसर आया होता है। तभी मैंने क्वेश्चन में दिया था 51 लाख रुपए, याद है? 51 लाख रुपए एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर तुम्हारी जो टैक्स रेट होता है ना वो थोड़ा सा एक कमी में निकलता है हमारा। लेकिन जहां से 52 लाख कमाओगे ना तो वो टैक्स का क्या होता है, जो अमाउंट रेस्ट्रिक्टेड ना वो बहुत बढ़ जाता है। तो नेगेटिव आंसर आ रहा था ना बार बार। तो नेगेटिव कब आता है? जब तुम्हारी जो इनकम है कुछ ज्यादा चली जाती है आगे। अब तू कहता सर मैंने 60 लाख कमाया, गारंटीड है मार्जिनल रिलीफ मिलेगा ही, नेगेटिव ही आएगा हमेशा, नेगेटिव ही आएगा। तो ऐसा मैं नहीं बोल सकता कि तुम इसमें चेक मत करना। तो मैं इसके लिए एक लॉजिक समझा देता हूँ। आज घर बैठो 51 लाख और 50 लाख में निकाल के देख लो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर मिल जाता तो वेरी गुड। 52 लाख पे निकाल के देखो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर तुमने दिमाग में सेट कर ले कि 52 लाख का मार्जिनल नहीं मिलता तो समझ जाना 1 करोड़ तक भी नहीं मिलेगा। नहीं समझे? क्वेश्चन में मान लो तुमने देखा 52 लाख पे निकाला तुमने, और 52 लाख में ये पता चला कि मार्जिन रिलीफ नेगेटिव आ रहा है, मतलब नहीं मिल रहा, तो फिर क्या 53 पे मिलेगा? नहीं। 54 में मिलेगा? नहीं मिलेगा।
1 करोड़ पे मार्जिनल रिलीफ निकाला, मार्जिनल निकलेगा नहीं 1 करोड़ पे, तो 1 करोड़ 1 लाख कमाया, तुमने मार्जिन रिलीफ निकाला, उसमें मिल गया, तुम 1 करोड़ 2 लाख पे चेक कर लो, घर बैठ के एक प्रैक्टिस है तुम्हारी। 2 लाख भी मान लेते मिल गया, 1 करोड़ 3 लाख पे चेक कर लो, मान लो मिल गया, 1 करोड़ 4 लाख पे नहीं मिला, तो इसका मतलब 1 करोड़ 4 लाख से लेकर 2 करोड़ तक मिलेगा ही नहीं। ऐसे ही फिर 2 करोड़ 1 लाख पे चेक कर लो, उससे क्या दिमाग में तुम्हारे सेट हो जाएगा कि हाँ भाई मार्जिन रिलीफ ना इस लिमिट तक मिलता है, इस लिमिट के बाद नहीं। हाँ तुम्हें पता हो तो निकालने की जरूरत नहीं, मार्क्स भी नहीं कटेगा। अब भाई सीए, अब चार्ट तुमने सीए कर ली, तुम्हें सब कुछ पता है, 24 घंटे थोड़ा निकालने बैठ जाओगे, तो तुम्हें पता ही है भाई नहीं मिलना तो क्यों निकालना। समझ गए ना मेरी बात को? रूल तुम्हें पता है कि इससे ऊपर होगा तो मिलेगा, रूल तुम्हें पता है इससे ऊपर मिलेगा, उस रूल को तोड़ने का काम हमारा है। हमने क्या किया, एक एक बना बना के देख ली, और बाकी बेटा एग्जाम में अगर तू करके भी दिखा देगा तब भी तेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि टीचर को पता होगा कि इस बंदे को आता है। कितनी 3 लाइनों का तो क्वेश्चन हो जाता है, कितना होता है उसके अंदर। सो अगर हाँ 5 करोड़ 14 लाख हो हमारी इनकम, तो हम मार्जिनल रिलीफ निकालेंगे तब? हाँ बेटा मैं वही समझा रहा हूँ बेटा। क्या नाम है बेटा? रिदम नाम है बेटा तेरा? यस सर। हाँ बेटा रिदम, बेटा सुनो, क्वेश्चन इसका है कि 5 करोड़ 14 लाख होगा तो क्या हम निकालेंगे? लिमिट क्या थी? 5 करोड़ तो निकालनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी रिलीफ। मतलब वो जो लिमिट है ना आपकी, लिमिट क्या थी? 50 to 1 करोड़। इससे ऊपर होगी तब भी मार्जिनल रिलीफ, इससे ऊपर होगी तब भी मार्जिनल रिलीफ। 1 करोड़ से 2 करोड़, 2 करोड़ से ऊपर होगी तब भी, 1 करोड़ से ऊपर होगी तब भी, 2 से 5, 2 से भी ऊपर, 5 से भी ऊपर, 5 से ऊपर तो होगी वैसे नहीं, लिमिट पे होगी तो टेंशन नहीं किस बात की। तो सर तो अगर जब 5 हाँ करोड़ 50 लाख भी होगा तब भी हम निकालेंगे? यस बेटा, हमें निकालनी पड़ेगी हर बार। ओके वो सर। क्वेश्चन में करके दिखा दोगे लेकिन आंसर नेगेटिव भी आएगा, वो दिखाने की जरूरत नहीं। जैसे तुम्हारा हमने सीखा ना विच एवर इज लोअर ए और बी, तो मान लेते आंसर ए ही आता है, तो जब बी निकला ही नहीं तो मार्जिन रिलीफ भी 0 हो जाएगा। तो जब नेगेटिव में नेगेटिव लिखे मार्जिन रिलीफ विल बी 0, खत्म। हम बता रहे हर बंदा गवर्नमेंट का भागेगा ना कि भैया मार्जिन रिलीफ दो, तो मैं क्या बोलूंगा, भाई तेरे को नहीं मिल सकता कि तेरी कमाई कम है, टैक्स कमाई ज्यादा है, टैक्स कम है। एक बंदा और भाग के पहुंचा कि भैया मेरा मार्जिन रिलीफ दो, वो उसको दे देंगे, क्यों? शायद उसकी इनकम कम है, टैक्स ज्यादा। क्लियर बेटा रिदम? यस सर। ठीक है बेटा, और कोई सी का कोई डाउट है? सर आज हमारा टेस्ट है क्या? बेटा टेस्ट में आपको भेजूंगा 9 बजे करीब, भेजू चलेगा? तब तक मैं भी Yes. घर पहुंच जाऊंगा, तो 9 बजे करीब मैं टेस्ट भेज दूंगा आप लोगों को, आराम से रिलैक्स होकर करके भेज देना। अब ऐसा मत करना कि एक क्वेश्चन अभी लिखा फिर 15-20 मिनट रेस्ट ले लिया फिर एक क्वेश्चन लिख रहे हो बैठ के, ऐसा मत करना। अगर 9 बजे भेजूंगा तो एक टाइम देख लेना कि तुम लोग बस एक ही बारी में क्वेश्चन को कंप्लीट करके भेजो, किस्तों में मत भेजना कि आज आधा कर लिया कल आधा करेंगे। 3 क्वेश्चन होंगे, 3 क्वेश्चन होंगे, इससे ऊपर नहीं होगा, ठीक है? ये चैप्टर बोला था मैंने। ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं 9 बजे, मैं आपको टेस्ट भेज दूंगा, आप लोग करके मुझे सेंड कर देना, ठीक है? ओके बच्चों, थैंक यू सर। ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।